तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेस की इस ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो अभी रनिंग में है और सीजीएल की वैकेंसी जो है बहुत सारे बच्चे जो सबमिट कर चुके हैं उसके लिए। और हमने बताया था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उस टॉपिक का नाम क्या था, ये प्रोनाउन। और प्रोनाउन में मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ मैंने चर्चा कर दिया था, उसके आगे की बात आज की इस वीडियो में है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए, हम लोग जो पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन में, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था। फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकेंड पर्सन यू को मैंने कॉम्पिटिटिव व्यू से प्रोनाउन नहीं कहा था, क्योंकि सेंटेंस में नाउन के बदले में नहीं आता है। और थर्ड पर्सन जैसे ही अगर कहीं आए, उसका फैमिली नज़र आए, तो हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट की ओर दौड़ पड़ना है, देखना है क्या वो नाउन के लिए आ रहा है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसे मॉडिफाई करेंगे। अब उसी पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने ही का उपयोग पढ़ा, सी का उपयोग पढ़ा, इट का उपयोग पढ़ा, दे का उपयोग पढ़ा। अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन का भी मौजूद हो, सेकेंड पर्सन का भी मौजूद हो और थर्ड पर्सन का भी मौजूद हो, तो उसका सीरीज क्या होगा, तो याद रखेंगे उसका जो ऑर्डर रहेगा 2-3-1 के ऑर्डर में रहेंगे। यानी कि सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन और उसके बाद होगा फर्स्ट पर्सन। तो याद रखेंगे 2-3-1 के नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मल वे में। तो आई, यू एंड ही हैव टू गो टू अ स्कूल टुडे। अब देखो दिया हुआ है आई, यू एंड ही, तो फर्स्ट पर्सन पहले है, सेकेंड पर्सन और एट लास्ट थर्ड पर्सन मिल रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट या रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में जो ऑर्डर होने चाहिए 2-3-1 में होने चाहिए, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा, यू, ही एंड आई। चूँकि तीन व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे हैव। तो ये ऑर्डर जो है आपको नॉर्मल वे में क्या रखने हैं, 2-3-1। नेक्स्ट, लेकिन अगर सेंटेंस में एक पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आए, एक से अधिक पर्सन का प्रोनाउन, और वाक्य में गलत कार्य का योजना हो, है ना, गलत कार्य का योजना हो या पश्चाताप का कोई भाव हो, फीलिंग्स हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ सेंटेंस में उसने कुछ गलत काम किया हो, तो उस सेंटेंस में ऑर्डर क्या होगा, 123 का होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मल वे में हम लोग 231 रखेंगे। और जब सेंटेंस में गलत काम का योजना हो या किसी प्रकार का रिग्रेट कर रहा हो, खेद व्यक्त कर रहा हो, किसी चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, निगेटिव चीज़ के लिए, निगेटिव एक्शन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्डर होगा 1-2-3 होंगे। यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिस्टेक। अब देखो, अगर पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए तो ये तो सेंटेंस सही लगेगा, यू है, यू, ही एंड आई 231 है। लेकिन अगर सेंटेंस आगे पढ़ेंगे, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिस्टेक, यानी अपनी गलती के लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं वो पश्चाताप कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि हाँ हम लोगों ने गलती की। तो इस सेंटेंस में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1-2-3 होगा। इसलिए ऊपर का सेंटेंस इस बार गलत और नीचे क्या होगा, 1-2-3 क्या होंगे, सही होंगे। तो ये आपको माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट, अब क्या है, आई है तो आई का जो उसका फैमिली होता है, पोसेसिव केस में आई का माई हो जाएगा, ही है तो हीज हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा, है ना। दे है तो देयर हो जाएगा, राम है तो राम के बदले में ही का पोसेसिव केस हीज हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउन आए तो क्या करना होगा, तो याद रखना है कि अगर वाक्य में एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउंस हो और उसमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो, मतलब आई और वी मौजूद हो, तो उसका ज्वाइंट पोजीशन को दर्शाने के लिए वी परिवार की सहायता करेंगे और वी का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, यू, ही एंड आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। अब ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें आई तो है नहीं कि हम वहाँ माई वर्क कर लें, केवल यू है नहीं कि हम यहाँ योर वर्क कर लें, और केवल ही है नहीं कि हम हिज वर्क कर लें।
तो याद रखना है कि अगर एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउन हो और इसमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो हम लोग को क्या करना होगा, वी परिवार की सहायता लेना होगा। और वी का पोसेसिव केस क्या होगा, माई नहीं होगा, आवर होगा। इसलिए आवर वाला सेंटेंस क्या हो गया, सही। अब क्वेश्चन यह उठता है कि सर अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो तो क्या करेंगे। उसके लिए भी आपके पास कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर आ जाओ कि अगर वाक्य में एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउंस हों और उसमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद ना हो, यानी फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, तो क्या करेंगे। उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट पोजीशन को दर्शाने के लिए यू परिवार का सहायता लेंगे। और यू का पोसेसिव केस क्या होता है, योर होगा। तो यू एंड ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। केवल ही रहता तो ही सही होते हैं, केवल यू रहता तो योर होता। लेकिन दोनों पर्सन यू एंड ही भी दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इस सेंस में यू का पोसेसिव केस क्या होगा, योर वर्क होगा। क्लियर है। यानी फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो वी फैमिली और फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो तो यू फैमिली योर करना होगा। अब देखो, यदि सेंटेंस में अगर हम बात पर्सनल प्रोनाउन की हो रही है तो केस पर भी ध्यान देने होंगे। सब्जेक्टिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा या पोसेसिव केस में होगा, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। तो लेट हो, लाइक, अनलाइक, बिटवीन, बट या एक्सेप्ट या कोई अदर प्रीपोजिशन, तो उस ये सारे के सारे अगर कोई अदर प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, अगर पर्सनल प्रोनाउन आ भी रहा है तो आपको कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट आई डू दिस वर्क, तो लेट के बाद आई का उपयोग नहीं होगा, लेट के बाद क्या करना होगा, मी ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करना हो। क्यों, क्योंकि लेट हो, लाइक हो, अनलाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सपेक्ट और या अदर प्रीपोजिशन, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करेंगे। नाउन हो या प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, उसका ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए ना कि दिया हुआ है आपका सी एंड आई किया हुआ है, तो हमें मालूम है सी एंड आई क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस में इसका यूज किया जाता है। इसका क्या है, सब्जेक्टिव केस में उपयोग किया जाता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और आई का क्या करना होगा, मी करना होगा। क्लियर है ये चीज। ही लाव्ड एट है, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो आई नहीं, क्या करना होगा, मी करना होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही दिया हुआ है, तो इसके बाद आपको जो पर्सनल प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, तो ही सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए क्या होगा, ही का हिम। तो ये माइंड में चीज़ रखनी होगी, क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने ये बातें आपको बताई थी कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के जो परिवार हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, ये एकदम बिल्कुल माइंड में क्या कर लेने होंगे, एकदम बिल्कुल याद करने, एकदम बिल्कुल ये माइंड में है ना, ये फिगर एकदम बैठ जाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग बचपन से ABCD पढ़ते आ रहे हैं। कौन ऑब्जेक्टिव केस होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इस तरीके से। अब देख लो, अगर सेंटेंस में ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एनीवन, नथिंग, एनीवेयर, एवरीवन, एवरीथिंग, और इसके बाद अगर बट आए तो बट को क्या माना जाता है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो वही कहा जा रहा है कि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग होगा। लेकिन बट अगर वर्ब के पहले है, वर्ब के पहले है, तो वहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस का उपयोग होगा। यानी कि अगर बट वाक्य का अंतिम वर्ड है तो जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अगर वर्ब के पहले है तो नॉमिनेटिव केस में होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ऑल ऑफ देम हैव पास्ड बट आई,
तो मैंने बताया था कि बट अगर सेंटेंस का लास्ट वर्ड के रूप में यूज किया जा रहा है तो उसके बाद जो सब्जेक्टिव केस होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो आई नहीं, क्या करना होगा, मी करना होगा। ऑल बट हर केम टू अटेंड द पार्टी। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पर देखो बट का उपयोग वर्ब के पहले किया जा रहा है, और जब वर्ब के पहले किया जा रहा है तो जो सब्जेक्टिव केस होगा वो नाउन हो या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। तो यहाँ पर ऑल बट हर का उपयोग नहीं होगा, सी का उपयोग होगा। तो अंतर स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर बट का उपयोग लास्ट में मिल रहा है तो वहाँ पर जो शब्द होंगे, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। लेकिन अगर बट का उपयोग वर्ब के पहले है, नॉमिनेटिव केस के लिए हो रहा है, तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे और आपके एग्जामिनेशन में एरर करके दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट देख लो हम लोग, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस और देयर को पोसेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनर के रूप में यूज होता है, नाउन के रूप में, नाउन के पहले आता है, डिटरमाइन करने का काम करता है, उसे निश्चित बनाने का काम करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। इसके बाद कोई नाउन जरूर आएगा अगर वो पोसेसिव डिटर्मिनर के रूप में हो रहा हो, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हो रहा हो। जबकि आई का माइन, आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, हर्स, इट्स, वंस और देयर्स। ध्यान से देख लेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं और इसके बाद नाउन का उपयोग नहीं होता है। अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आएगा। अगर आपको नाउन का उपयोग नहीं करना है तो उसके बदले में आप प्रोनाउन का उपयोग कर लीजिए, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन का उपयोग नहीं होता है। ही इज माइन फ्रेंड। अब देखो माइन है क्या, माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद तो फ्रेंड का उपयोग होगा नहीं। अगर नाउन रखना है, नाउन को डिस्क्राइब करना है, तो माइन की जगह पर क्या करना होगा, माई, क्योंकि माई के बाद ही नाउन का उपयोग होगा, पोसेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है। दिस पेन इज माई, तो माई है क्या, एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनर के रूप में काम करता है, और इसके बाद नाउन आएंगे तो माई नहीं, क्या करना होगा, माइन करना होगा। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, और पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी की बातें आप लोगों को याद रखनी होगी, ताकि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, बस देखते ही क्या है बन जाए, चुटकी में नहीं, एकदम देखते ही बन जाए। इतना जहरीला स्टूडेंट बनना है ताकि हम लोगों को नौकरी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोनाउन को लेकर अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, बाय।